राधे राधे। आज बात करेंगे इंडेक्स फंड फॉर इन्वेस्टिंग। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है इंडेक्स फंड फॉर इन्वेस्टिंग, तो सबसे पहले तो इंडेक्स फंड को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है और क्यों है। जैसे कि हम बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स की, तो हम किसी की भी बात करते हैं तो अगर हम उसका प्रीवियस डाटा उठा के देखें, तो जैसे कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो हमको उसकी एक चाल समझ में आती है कि वो कहाँ से चला और कहाँ से आज कहाँ पर खड़ा है, और कहाँ पर वो जो है आने वाले फ्यूचर में जा सकता है। भाई प्रीवियस डाटा को देख के हम आने वाले डाटा पे कैलकुलेट करते हैं, फेथ करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं कि इस तरीके से अगर इसने पीछे रिटर्न दिए हैं तो इसी तरीके से ये आगे भी रिटर्न देगा। और अगर हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी में भरोसा रखेंगे, ग्रोथ पे भरोसा रखेंगे, तो आने वाले समय में सारी कैलकुलेशन बढ़नी ही है, घटनी नहीं है, ग्रोथ करना है सबको। तो जैसे कि किसी भी अगर सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, तो अगर प्रीवियस किसी भी करेक्शन पे या चलती हुई मार्केट में कहीं पर भी अगर हमने कुछ भी पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो कैलकुलेशन उस कैलकुलेशन के हिसाब से बढ़ के वो आज जिस जगह पे खड़ा हुआ है, तो सीधे सीधे वो पैसा जो है हमें कैलकुलेट करके बढ़ के मिलता। तो इंडेक्स फंड ठीक इसी तरीके काम करते हैं। इंडेक्स फंड में हम जो है अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो किसी फंड मैनेजर को पैसे ना दे के सीधे सीधे इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी एसआईपी करें तो सबसे बेहतर है, और अगर लमसम भी करना है तो किसी करेक्शन में हम ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इंडेक्स फंड की बात करें तो वो सीधे सीधे कोई उसको एक्टिवली मैनेज नहीं करता है, वो सीधे सीधे जो भी वैल्यू होती है सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की या जो भी आप इंडेक्स फंड लेना चाहें, जैसे कि मान लीजिए किसी सेक्टर पे आप बुलिश हैं, आने वाले समय में अगर आप ऑटो सेक्टर पे बुलिश हैं, एफएमसीजी पे बुलिश हैं, फार्मा में बुलिश हैं, किसी भी सेक्टर में बुलिश हैं, तो हर एक सेक्टर के ईटीएफ फंड मौजूद है। ईटीएफ बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो अगर उनमें हम सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सबसे पहले तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ आने वाले समय में हमारा जो उसमें खर्चा लगता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में उसमें बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस लगते हैं, जिससे जो है हमें कंपाउंडिंग में काफ़ी बड़ा असर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। तो और कोई किसी सुझाव हो किसी माध्यम पे, किसी टॉपिक पे आपका, तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।